नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर सोमवार को माताओं द्वारा अहोई अष्टमी का व्रत किया गया। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश महामंत्री मीना परमार ने भी अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया और पूजा अर्चना की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में माताओं द्वारा इस व्रत को अत्यंत जोश के साथ किया जाता है। संतान की लंबी उम्र की कामना से आज सभी माताओं द्वारा अहोई अष्टमी का व्रत रखा गया। अहोई अष्टमी का व्रत इस बार 17 अक्टूबर यानी सोमवार को रखा गया। इस व्रत को काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती है और पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करती। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री मीना परमार ने कहा कि अहोई अष्टमी का त्योहार पूरे भारत में जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। इस साल व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष यानी 17 अक्टूबर को रखा गया। इस दौरान माताएं बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत करती है। मान्यता है कि इस योग में संतान की दीर्घायु के लिए रखा गया व्रत काफी फलदायी होता है। आज अहोई अष्टमी का पर्व है, व्रत है और महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। माता अहोई आप सभी की संतानों की दीर्घायु करे और वो जीवन में तरक्की और उन्नति करे। ऐसी मैं आज अहोई पर्व के इस त्योहार पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। अहोई माता का आशीर्वाद सभी मातृशक्ति पर बना रहे, सभी भाइयों पर बना रहे। इस त्योहार पर हम ये संकल्प भी लें कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाने का आह्वान किया, क्योंकि ये संतानों के लिए व्रत किया जाता है, तो हम अपनी बेटियों को भी बचाने का इस अहोई अष्टमी के व्रत के दिन संकल्प ले, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको महिला शक्ति के साथ जुड़ करके पूरा किया जा सके। पुनः आप सभी को अहोई माता के व्रत की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। अहोई माता का ये व्रत जो है, जहाँ तक हम लोग कहानी सुनते हैं और जो हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में जो लिखी हुई कहानियां हैं, उससे जो हमने पढ़ा है कि 7 भाभियां जो हैं और उनकी ननद वो मिट्टी लेने के लिए गई थी और वहां पर कुदाल से जब उन्होंने मिट्टी खोदी तो उनकी ननद के हाथ से अहोई माता के, शाऊ माता के जो बच्चे हैं वो मर गए थे। और फिर अहोई माता ने उनको श्राप दिया था कि भाई आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी और आपकी कोख अहोई माता बांध देगी। लेकिन उस ननद ने अपनी कोख नहीं बंधवाई थी। उनमें से सबसे छोटी जो उनकी भाभी थी उसने अपनी कोख बंधवाई कि कहीं मैं अगर ननद की कोख बंध गई और सास को इस बात का पता लगा तो सास नाराज होगी। और धीरे धीरे जैसे ही उसको कोई भी संतान होती तो उसकी हर एक संतान मर जाया करती थी। फिर किसी ने उसको कहा कि तुम अहोई माता का उज्जमन करो, अहोई माता का व्रत रखो, तो निश्चित तौर पे अहोई माता आपकी कोख खोल देगी। और अहोई माता की जो सहेली थी गौ माता, आप उसकी भी पूजा और सेवा करो। तो जो छोटी भाभी थी, उनकी जो छोटी बहू थी साहूकार की, उसने इसी तरह से अपना व्रत और पूजन किया और अहोई माता उस पर प्रसन्न हुई और गौ माता की सेवा करी और गौ माता उनको लेकर के अहोई माता के पास गई और वहां जाकर उसने उस बहू के लिए प्रार्थना की अहोई माता से कि भाई तू मेरी सहेली है और मेरे कहने से इस साहूकार की से छोटे बेटे की बहू की कोख खोल दे। और फिर अहोई माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया है और अब तो मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी, क्योंकि तो गौ माता को अपने साथ लेकर के आई है। इस तरह से अहोई माता ने साहूकार की सबसे छोटी बहू की कोख खोल दी। और मैं इस कथा के साथ जिस तरह से ये प्रसंग जुड़ा हुआ है कि हम आज के दिन किसी भी जीव को ना सताएं, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी जीव की मृत्यु हो जाए, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी जीव को हानि हो। तो आज के दिन हम ये भी संकल्प लें, अहोई माता ने जिस तरह से साहूकार के छोटे बेटे की बहू की वो कोख खोली और उसको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, इस व्रत पर सभी महिलाओं को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद करने से मिलता है। तो हर महिला इस व्रत को करे, हर बहन इस व्रत को करे, ताकि हमारे बच्चों की आयु दीर्घ। सोमवार को वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद उम्मीदवार प्रीति दीपक सांगा ने भारी जन समर्थन व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र लघु सचिवालय स्थित भिवानी उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाया। नामांकन पत्र भरते हुए प्रीति दीपक सांगा ने जन समूह को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद कैंडिडेट प्रीति दीपक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार उनका परिवार सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता था, इन्हीं सब को देखते हुए पूरे ग्राम वासियों ने जिला परिषद चुनाव के लिए
मैदान में प्रीति को उतारा है तथा ग्रामवासियों के सहयोग और उनके आशीर्वाद से आज ग्रामवासी व जनसमूह के समर्थन और नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के समर्थन के निर्देशानुसार आज प्रीति ने जिला परिषद में नामांकन दाखिल किया है। वहीं जनसमूह से आए हुए गणमान्य व्यक्ति नगर परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि भवानी प्रताप के छोटे भाई राहुल राणा ने बताया कि जिला परिषद में चुनाव में जिस प्रकार ग्रामवासियों ने प्रीति दीपक पर विश्वास जताया है, प्रीति दीपक उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे तथा किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ग्रामवासियों को सामने आती है तो सबसे पहले अपने परिवार को छोड़कर ग्राम वालों की भलाई के लिए दिन रात वे तत्पर रहेंगी। जिला परिषद के लिए वार्ड नंबर 5 से तैयार हुई हूँ और सभी 36 बिरादरियों ने मेरे पर विश्वास करके उम्मीदवार बनाया है और सभी ने मेरा अच्छा समर्थन किया है। गाँव की सेवा करना, एक सारे जो भी वार्ड नंबर 5 जितने भी गांव हैं और 36 बिरादरियों ने भारी जन समर्थन के साथ आज प्रीति दीपक सांगा का नामांकन कराया है। और जिन जिन गांवों ने जो जो उम्मीद भाई दीपक के सामने अपनी समस्याओं के रूप में रखी हैं, हम उन पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बिना भेदभाव के जो भी उनकी समस्याएं उनको पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और सभी की अपेक्षाओं पे, उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये हमारी बहन प्रीति जो एक आज नामांकन करके आई हैं, सभी गांव वासियों से जो साथ लगने वाले वार्ड नंबर 5 में गांव हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना मत के रूप में जो आशीर्वाद है वो आने वाली जो निर्वाचन की तारीख है उसमें मत के रूप में आशीर्वाद दें। और आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो भी समस्याएं होंगी प्राथमिकता के रूप से सबसे पहले अपने परिवार को छोड़कर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है और इनसे अनुरोध है और इनका भी आप सबको एक आश्वासन है कि आपकी समस्याओं का जो पिछले निर्वाचन काल से अब तक रही हैं उनका भी और आने वाली भी कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी जो आपके वार्ड को विकास के चहुमुखी विकास की ओर लेके जाएंगी। ये जिला पार्षद का नहीं, हमारी कोशिश होगी हम जिला परिषद का चेयरमैन भी प्रीति को बना के लेके आए। चैनल के माध्यम से सभी वार्ड मेरे 5 नंबर वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पिताजी पे, मेरी धर्मपत्नी पे पूरा विश्वास जताया और हमें उम्मीदवार घोषित किया। हम 36 बिरादरी का पूरा मान सम्मान रखेंगे, हर चीज़ में आगे खड़े पाएंगे। धन्यवाद। अपने पुत्र को दुख उतार रहा हूँ और 36 बिरादरी मेरे साथ है और हम तय दिल से मिलजुल के सबका काम करेंगे। और प्रीति का पहले भाग्य अच्छा है, दूसरी प्रीति जितने बार से बढ़ने जा रही है जी। एस कुमार कंकरवाड़ गांव सांगा से आज प्रीति को आशीर्वाद देता हूं 36 बिरादरी की तरफ से और पूरे जितने भी 12 गांव आते हैं उसमें सबका आशीर्वाद मिला है और इनकी जीत पक्की है। हमारा सबका आशीर्वाद इनके साथ है, अच्छी छवि की और बढ़िया उम्मीदवार हमने चुना है और ये सभी के काम करवाएंगे। हम भी साथ रह के इनके जो भी समस्याएं हमारे 12 गाँव में होंगी वो सभी एक एक करके 5 साल में सभी गांव की जो भी शिकायत या कोई भी परेशानी है उसको हंस के दूर करेंगे। आप सभी के लिए हमारे दरबार 24 घंटे खुले रहेंगे। जब भी कोई समस्या, कोई परेशानी आए किसी भी टाइम आके हमारे को बताएं, हम आपका तय दिल से उसका समाधान करेंगे और आपके साथ सदा प्यार, सहयोग, साथ और समर्थन बना के रखेंगे। बहुत गांव में वहाँ समस्याएं थी और 36 बिरादरी को लेकर के हमने बेटी प्रीति को आशीर्वाद दिया है और हम इसके 36 बिरादरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। और भगवान ने चाहा तो ये जिला पार्षद नहीं, चेयरमैन तक का इलेक्शन की हमारी तैयारी है और हम शुभ सभी का आशीर्वाद के साथ, भाईचारे के साथ मिल के 36 बिरादरी के साथ पूरा आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक जो भी काम होगा हर आदमी के जो जैसे आज बोल रहे हैं लास्ट तक वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। काम विकास के काम कराए जाएंगे, ऊपर तक हमारी पहुंच होगी और जो भी होगा हर चीज़ बढ़िया कराई जाएगी। और हाथ जोड़ के प्रार्थना 36 बिरादरी को, एक जाति से कोई कुछ नहीं होता है, ये 36 बिरादरी का काम है। 36 बिरादरी हमारे साथ है तो भगवान की दया से हमारा बहुत सुथरा इलेक्शन होगा और बहुत शांतपूर्ण इलेक्शन लड़ेंगे। हम किसी पार्टी से, किसी जाति से कोई विरोध नहीं होगा और हम बहुत ही तरीके से डेमो देंगे
ऐसा कि ऐसा इलेक्शन था बहुत प्रिय इलेक्शन। भाई मेरी तो बहुत पुरानी बैठा उठी सतवीर गलियाँ सच्चाई बात से, और मेरे गांव के मित्र भी हैं, बहुत आ रहे हैं। हम तो तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। बीती शाम जीबीटीएल की चेतना लेडीज क्लब के द्वारा दीपावली ग्रैंड मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन राजश्री परिसर में किया गया। इस अवसर पर क्लब की सदस्यों द्वारा खाद्य व्यंजनों की अनेकों प्रकार के स्टॉल्स लगाई गई। मेले का शुभारंभ क्लब के अध्यक्षा मेनका प्रकाशन व अरुल प्रकाशन ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर वीरेंद्र महापात्रा और डॉक्टर कौशल तंवर की अध्यक्षता में किया गया। चेतना लेडीज क्लब जीबीटीएल भिवानी के वार्षिकोत्सव मेले का आयोजन राष्ट्रीय कॉलोनी में बड़े ही धूमधाम से किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री अरुल प्रकाशम, चेतना लेडीज क्लब के अध्यक्ष श्रीमती मेनका प्रकाशम, श्री वीरेंद्र कुमार मोहापात्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा डॉक्टर कौशल तंवर महाप्रबंधक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जीबीटीएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं चेतना क्लब की सभी सदस्याएं भी उपस्थित रही। वहीं मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चेतना लेडीज के अध्यक्ष श्रीमती मेनका प्रकाशम ने बताया कि चेतना लेडीज क्लब एक चैरिटी का काम करता है। इस मेले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए जाते हैं तथा इससे जो भी पैसा एकत्रित होता है उसको समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाता है। फोटो नहीं हुई, फोटो नहीं हुई है तो फोटो हो गई तो नहीं मानी जाएगी वो। मैं फोन में ड्रॉ दो, फोन किसका दावा की। फोटो खिंचवा लीजिए साला इसके पास ही आ रहा हूं। दूध जलेबी खाने जा रहा था। सर आपका वो दे दीजिए। सर एक एक फोन ले लिया बेटा। सर ये मैंने ना राजश्री कॉलोनी में दीपावली मेला के उत्सव में मैंने एक स्टॉल लगाई है। आर्ट यूनिक आर्ट गैलरी से आर्ट की स्टॉल है ये हमारी। इसमें मैंने अलग अलग पेंटिंग्स अलग अलग एग्जीबिशन में अलग अलग मीडियम में लगाई है मैंने। जैसे जी चारकोल मीडियम होता है, पोर्ट्रेट होते हैं चारकोल में, वाटर कलर होते हैं, मैम ने भी हमारे साथ लगाई है, और मंडाला आर्ट, सभी आर्ट्स हमने एग्जीबिशन में लगाया है हमारा। विजय शर्मा 879। सर इज देयर, आ जाइए सर प्लीज। ओके, नेक्स्ट इज हरमिंदर सिंह नागी 817। आ जाओ नागिनी, अरे हाथ ऊपर आ गया। लेट्स सी मैम एक अनिल जाधव। देखिए सर इतना घुमाओ टिकट को चक्कर आ जाना चाहिए। लकी सुदेश 368। सुदेश 368 रॉन्गली पार्क है गेट के सामने, प्लीज इसे हटाएं। 4242। दो कूपन्स हैं, एक कूपन है ऑडियंस को दिया है सर ने। राइट वाला निकाले कि लेफ्ट वाला निकाले? राइट और लेफ्ट बताइए। राइट ओके। मिस्टर नीरज जिन्होंने त्रिवेणी डेंटल का क्लिनिक का बम्पर प्राइज जीता है। फोन नंबर इज 870। ओके, सो नाउ इट्स द टाइम। 0.270 0.270 ग्राम, मतलब 0.270।
आज हमारा जो ये बीटीएम का जो दिवाली मेला था, इसमें त्रिवेणी डेंटल की तरफ से एक प्रतियोगिता रखी गई थी कि डेंटल इम्प्लांट का वजन बताएं और डेंटल इम्प्लांट 25,000 रुपये का आप फ्री पाएँ। तो उसमें हमारे पास लगभग 700-800 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उस 700-800 लोगों में 2 लोग थे जिनके बीच में टाई हुआ। तो जो उसका वज़न था वो 0.270 मिली था। तो ये 2 लोगों में टाई हुआ था। उसकी जो उनमें से जो लकी विनर है वो निकाले गए, जो हमारे बीटीएम के यूनिट हेड हैं उन्होंने ही स्लिप निकाली और वो जो लकी विनर हैं वो नीरज जी रहे। तो मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे स्टॉल पे आके इस प्रतियोगिता में भाग लिया। की तरफ से ये पहले भी हम यहाँ कार्यक्रम जब शुरू किया था 3 साल पहले जब हुआ था, हमने ये वजन बताओ प्रतियोगिता की थी। उस समय भी एग्जैक्ट वेट किसी ने नहीं बताया था, लेकिन सबसे नज़दीक 4 लोग थे और उनके बीच ड्रॉ निकला था। और इस बार भी हम चाहते तो थे कि कोई एग्जैक्ट वेट बताए, लेकिन काफ़ी नज़दीक रहे, कोई एग्जैक्ट वेट नहीं बता पाया। सबसे नज़दीक जो वज़न के थे 2 हमारे साथी जीतू भाई उनका नाम है और एक का है दिवाकर जी। तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज स्टेज पर आ जाएं। और इसका वजन था 970 मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम से भी कम। तो भिवानी टेक्सटाइल मिल्स बीटीएम में पिछले 2 साल से दिवाली मेला हो नहीं पा रहा था कोरोना की वजह से, और आज तीसरे साल जब इनका हुआ है, हमेशा की तरह हमें यहाँ मौका मिला अपनी स्टॉल लगाने का। और यहाँ पर हमने प्रतियोगिता रखी थी, वजन बताओ प्रतियोगिता। वजन बताओ प्रतियोगिता में हमने एक सोने की अंगूठी रखी थी जिसका वजन लोगों को अनुमान लगाना था। करीब 500 के करीब लोगों ने, बहुत ही सौभाग्यशाली रहे 2 लोग जो बिल्कुल नजदीक वजन बता पाए। हालांकि हम चाहते थे कि बिल्कुल एक्यूरेट वजन बताएं, लेकिन नजदीक 2 लोगों ने वजन बताया। उनके बीच टॉस हुआ और उसमें जो विनर निकले वो दिवाकर जी निकले हैं। हमारे साथ हैं दिवाकर जी, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस जीत के लिए। और ये दिवाकर जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। मैं साथ रहूं। अभी मैं जब यहाँ पे मैं बीटीएम में ऑलरेडी पहले से 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ। पहले भी मैं भी कुछ दिन पहले शायद इनका जाट धर्मशाला में कुछ आयोजन हुआ था, मैं फेसबुक के माध्यम से देखा था, लेकिन मुझे उतना बिलीव नहीं हुआ था क्योंकि बहुत सारे आजकल चलते हैं सब चीज़ें। तो इनका स्टॉल जो वर्धमान ज्वेलर्स का है, यहाँ भी हमारे जो दिवाली मिलन समारोह फेयर होता है वो इस बार लगा था, पहले भी लगाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आया और पार्टिसिपेट किया, तो जो यहाँ पे थे उनसे मैं पूछा कि ये क्या वाकई में ऐसा मिलेगा क्या फेक है। बोले सर यदि आप लास्ट तक रहेंगे तो जरूर आप देख के जाइएगा, लेकिन आपसे यदि आपके अंदर ऐसी गलतफहमी है तो प्लीज मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप रुकिएगा। आपको नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे को मिलेगा, लेकिन जरूर दे के हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को देंगे ही नहीं। और मैं स्पेशली रुका भी हुआ था क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी स्टॉल लगा हुआ था, मैं मिल में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो फोन आया इनका कि सर आप जहाँ भी हैं आप आ जाइए एक बार। तो मैं था ही अंदर, फिर मुझे बुलाया और फाइनली मुझे मिला। तो थैंक यू वर्धमान ज्वेलर्स को। हमारे यहाँ पे जीबीटीएल में हर साल दिवाली मेला होता है, जिसमें एम्प्लॉइज़ और सोसाइटी के जो भी रिनाउंड आदमी हैं वो आते हैं और यहाँ पे हर प्रकार का लुत्फ़ उठाते हैं। टीआईटी स्कूल्स के बच्चे हैं जो अपना कल्चरल एक्टिविटीज़ को देते हैं यहाँ पे, और अलग अलग स्टॉल्स लगाई, लगभग 13 स्टॉल्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई है, जो अपना बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ डिस्प्ले करते हैं और उसको यहाँ पे सेल करते हैं। सर क्या खासियत है अब की बार, अलग अलग स्टॉल हमने देखा, वजन बताइए। अब की बार जो स्टॉल्स है उसके अंदर यूनिक आइटम है। आप यदि देखोगे तो लेडीज़ के लिए भी और बच्चों के लिए हमने विशेष ध्यान रखा है। और हम लोगों का टीआईटी स्कूल का जो है वो आप देखेंगे कि उन्होंने पेंटिंग्स ड्राइंग्स वगैरह बना करके लगाई है, और हैंडीक्राफ्ट के बहुत से प्रोग्राम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, साथ में गेम्स भी आपको दिखाई देंगे। ये
हम लोग जो है भिवानी में सोसाइटी जो भी है उनके साथ में मिल कर के हम काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जो है इससे इंडस्ट्रीज़ के साथ में जुड़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ के कल्चर को समझते हैं और इसके साथ में जो भी फैमिलीज़ हैं GBTL की वो लुत्फ़ उठाते हैं। सभी सोसाइटी के साथ में, इंडस्ट्रीज़ के साथ में हम लोग मिल कर के करते हैं। पिछले 2 साल से कोविड के चलते हम लोगों का जो सोसाइटी के साथ में जो रिलेशन है और हमारे जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ में जो गेट टुगेदर है वो हो नहीं पा रहा था। ये एक अच्छा मौका है जिसमें हम लोग फैमिली के साथ में मिलजुल के रहने का एक उदाहरण है। इसमें हमारे जो आसपास के सोसाइटी हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डॉक्टर्स का संस्था है जैसे रोटरी क्लब है, तो इसमें आपस में प्रेम बढ़ता है और आपस में भाईचारा का संदेश भी जाता है कि हम लोग कोई अलग से GBTL कंपनी अलग से खड़ी नहीं है। ये तभी खड़ी है जब हमारे साथ में ये सोसाइटी खड़ी है, तभी हम लोग खड़े हैं। तो हम लोग सोसाइटी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सोसाइटी के साथ हैं और हरदम सोसाइटी का हित को देखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैसेज है इस दिवाली। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव से मुलाकात करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नेत्री की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड की मेंबर डॉक्टर सुधा यादव से मुलाकात की और उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि सुधा यादव के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी नेताओं ने जाकर उन्हें बधाइयां दी। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने भी उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। कल 16 अक्टूबर को हमारी छोटी बहन और बीजेपी की बहुत बड़ी नेता श्रीमती सुधा यादव जी का जन्मदिन था। पूरे प्रदेश ने और देश ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया। उनके घर पर जाकर हमने भी बधाई दी और भी लोग बहुत आए हुए थे। उनकी दीर्घायु की और स्वस्थ रहने की कामना की और हम चाहते हैं कि बहन जी इसी प्रकार से जिस प्रकार पहले सांसद की जब सेवा की और आगे भी जो भी जिम्मेदारी मिले बहुत ही सेवा के साथ और जनमानस के लिए कार्य करती रहें, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। सोमवार को भिवानी के उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद अध्यक्ष नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए जिला बाल कल्याण विभाग द्वारा बाल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। बाल महोत्सव का शुभारंभ नगराधीश हरबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। सोमवार को जिला बाल कल्याण परिषद बाल भवन भिवानी में माननीय श्री नरेश नरवाल IAS उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला बाल कल्याण परिषद भिवानी के मार्गदर्शन में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए बाल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरबीर सिंह नगराधीश भिवानी ने शिरकत की और द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं से बच्चों का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। वह समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में जिला भिवानी के विभिन्न स्कूलों से लगभग 650 बच्चों ने स्केचिंग, पोस्टर मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, कार्ड मेकिंग, दिया, कैंडल डेकोरेशन, थाली पूजन, कलश डेकोरेशन कर अपनी कला का प्रदर्शन किया तथा समूह नृत्य भी प्रस्तुत किया। उपायुक्त श्री नरेश नरवाल जी के मार्गदर्शन में ये जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं जिला बाल कल्याण परिषद की तरफ से चलाई जा रही हैं। ये प्रतियोगिताएं आज 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक पूरे जिले के बच्चे के लिए चलाई गई हैं, जिसमें पोस्टर मेकिंग, रंगोली, डांस, सोलो डांस, ग्रुप डांस, इस टाइप के कुल 40 एक्टिविटी इन बच्चों के लिए चलाई जाए। आज टोटल 10 एक्टिविटी थी जी, पोस्टर मेकिंग, रंगोली, दिया डेकोरेशन, कलश डेकोरेशन और ये ग्रुप डांस। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपील करूँगा स्कूलों से या विभागों से कि वो जो 4 दिन के इवेंट हमारे बचे हुए हैं उनमें बढ़ चढ़ कर बच्चों को हिस्सा दिलाएँ। क्या क्या इवेंट है? अभी 18, 19, 20 और 21 तारीख को इवेंट होने हैं, जिसमें सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, पैट्रियोटिक सॉन्ग, इस टाइप की अभी विभिन्न गतिविधियां हमारी बाकी हैं। 30 की करीब गतिविधियां बाकी। हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पंचकुला के तत्वावधान में सोमवार को राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। भिवानी जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा भाग लेने वाली प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी रामोता शर्मा व विद्यालय प्राचार्य सविता घनघस व सभी अध्यापकों की उपस्थिति में किया गया।
हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पंचकुला के तत्वाधान में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में हुआ। विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा, प्राचार्य सविता घनघस, सुरेश जांगड़ा, नरेंद्र सिंह सैनी व राजकुमार द्वारा सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में क्विज मास्टर की भूमिका में भौतिक प्रवक्ता अनिल अरोड़ा व नवल किशोर रहे। वहीं जिला विज्ञान विशेषज्ञ रोहित कुमार इंदौरा ने बताया कि विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जिले भर से सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने भाग लिया। विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी, वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी, बीके वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवानी खेड़ा, जी लटरा वैली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आसलवास दुबिया का चयन जोनल स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए किया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने अपने वक्तव्य में सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और जोनल व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया। जिला स्तरीय विज्ञान क्विज कंपटीशन है। आज सीबीएसई से संदर्भित विद्यालय भाग ले रहे हैं और कल हमारे जो हरियाणा बोर्ड के विद्यालय हैं वो भाग लेंगे। तो विभिन्न स्कूलों की 8 टीमें आज आई हैं और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टीमें हैं वो सेलेक्ट की जाएंगी। आगे स्टेट लेवल पर भाग लेंगे, फिर नेशनल लेवल पर भाग लेंगे। प्राइज अभी आगे जैसे ये जोन में भाग लेंगे उन बच्चों के लिए प्राइज हैं। अब यहाँ से चयनित होने के बाद ये बच्चे जोन में भाग लेंगे। तो बेसिकली जो है ना, ये बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो, साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो, इसलिए ये प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरे विद्यालय के स्टूडेंट्स जोनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसके लिए मैं बच्चों को और इनके इंचार्ज को सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और जिससे कि बच्चे आगे जोनल लेवल के लिए पार्टिसिपेट करें। नमस्कार, मैं रोहित कुमार इंदौरा, डीएसएस जिला भिवानी। आज हमारे मॉडल स्कूल में HSCIT की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस क्विज का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 17 और 18 2022 को यह कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में हमने 2 ग्रुप बना के क्विज करवाना है। पहले दिन में जो हमारा रहेगा, पहले दिन का आयोजन जो रहेगा उसमें हमारी सीबीएसई से स्कूल की टीमें जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी। जो दूसरे दिन का कार्यक्रम रहेगा उसमें हमारी हरियाणा बोर्ड की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इनमें से हम जो है 5 टॉप टीमों को सेलेक्ट करके हमारे जोनल लेवल के लिए भेजेंगे। वहाँ से जोनल लेवल की टीमें सेलेक्ट होके हमारी जाएंगी स्टेट लेवल के लिए। तो इस क्विज कंपटीशन का आयोजन जो है बच्चों के अंदर जो है साइंस की थिंकिंग के लिए बढ़ावा देना, साइंस के प्रमोशन के लिए हम जो ये आयोजन करते हैं। ये आयोजन जो है हर साल किया जाता है। हरियाणा में पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा आगामी 5 वर्ष के लिए। यह कहना है भिवानी के निर्वाचन अधिकारी जयवीर सिवाज का। सोशल मीडिया पर चल रही फेक न्यूज़ का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। निर्वाचन अधिकारी जयवीर सिवाज तहसीलदार ने कहा कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 वर्षीय रहेगा। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट SEC-Haryana-Government.in से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र वायरल किया जा रहा है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष किए जाने की बात कही गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। यह सूचना पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष तक बताई है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही है, जिसकी पुष्टि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर ही होगा। 3 साल वाली जो न्यूज़ चल रही है वो फेक है और इनकी टर्म पूरे 5 साल तक रहेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिला परिषद के नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं जो कि 14 से स्टार्ट हुए थे और 19 तारीख तक लिए जाएंगे। 20 तारीख को स्कूटनी, 21 तारीख को विड्रॉल और अलॉटमेंट सिंबल। देखिए, हमारे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो तो इस पर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि 3 साल वाली जो न्यूज़ है वो फेक है और इनकी टर्म पूरे 5 साल की रहेगी।
त्योहारी सीजन व यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्रालय द्वारा हिसार से मुंबई बांद्रा टर्मिनल के लिए चलाई गई है विशेष रेलगाड़ी। इस बारे में दैनिक रेल यात्री संघ महाप्रधान महावीर डालमिया व रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह गाड़ी हिसार से सुबह 6:45 चलकर भिवानी के रास्ते दिल्ली होकर बांद्रा पहुंचेगी। हिसार से चलकर बॉम्बे बांद्रा टर्मिनल रेलवे का आगाज हो चुका है। यह बांद्रा टर्मिनल सुबह 6:45 पर हिसार से चलकर भिवानी होते हुए दिल्ली के रास्ते बॉम्बे सेंट्रल तक पहुंचेगी। वहीं जब इस बारे में रेलवे यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह रेलवे कई राज्यों को पार करती हुई बॉम्बे जाएगी, जिससे भिवानी और हिसार के व्यापारियों को अपने व्यापार के नए रास्ते खोलने में काफी मदद होगी। यहाँ से खरीदा हुआ व्यापारियों का माल इस ट्रेन से आसानी से वहां तक पहुँचाया जा सकेगा, जिससे व्यापारी के समय की बचत होगी और उनका व्यापार भी बढ़ेगा। जो कि 18 तारीख को मंगलवार को बांद्रा से चलकर हिसार आएगी और रात्रि 12 बजे कुछ मिनट पे 20 तारीख को हिसार से बांद्रा के लिए जाएगी। हम रेल मंत्रालय से मांग करते हैं इन दोनों गाड़ियों को रेगुलर किया जाए एवं कम से कम एक गाड़ी और बांद्रा के लिए चला जाए, ताकि भिवानी हिसार निवासियों को सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा की एवं बांद्रा की रेल सेवा सीधी उपलब्ध हो सके। जिसमें से एक ट्रेन तो राजगढ़ होकर जाती है, तो उसका भिवानी वालों को कैसे बेनिफिट? नहीं, एक ट्रेन राजगढ़ होकर जाती है, वो हिसार से जाती है, भिवानी वाली वो नहीं है, वो अलग चलती है। वो अलग चलने से रेल मंत्रालय कम से कम एक गाड़ी और रेगुलर चलाई जाए। सप्ताह में 3 दिन अगर गाड़ी भिवानी वासियों को बांद्रा के लिए मिलती है तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, बांद्रा के लिए जनता की मांग है ये, और व्यापारी वर्ग की मांग है। इससे व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा ही मिलेगा, रेलवे को भी अच्छी अर्निंग प्राप्त होगी। वो ट्रेनें हमारा प्रयास है भिवानी से खाटू श्याम के लिए, जो कि रेगुलर चलेगी। शायद शीघ्र ही उसको रेल मंत्रालय मंजूरी प्रदान करेगा एवं भविष्य को देखते हुए, जनता की मांग को देखते कम से कम 1 या 2 गाड़ी भिवानी से हावड़ा के लिए चलाई जाए, जिससे कि भिवानी, हिसार 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका कि हावड़ा के अंदर बिजनेस, व्यापार एवं रिश्तेदारियां हैं और उनको दिल्ली होकर जाना पड़ता है, जिससे उनके समय की बर्बादी होती है एवं धन की बर्बादी होती है। हम रेल मंत्रालय से मांग करते हैं एवं सांसद महोदय से भी मांग करते हैं कि हमारी कम से कम एक गाड़ी हावड़ा के लिए नहीं चलाई जाए एवं खाटू श्याम, जो कि देश का सर्वोच्च धार्मिक स्थल है, सभी लोग खाटू श्याम को मानते हैं और माननीय सांसद महोदय भी जो है खाटू श्याम को मानते हैं। इसलिए मैं सांसद महोदय से अनुरोध करता हूँ कि खाटू श्याम के लिए गाड़ी के लिए शीघ्र ही रेल मंत्री से मिलकर और मंजूर करो। साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए चलाई जा रही जागरूकता अभियान के अंतर्गत सोमवार को बाल भवन वाटिका में बच्चों को जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर क्राइम टीम सदस्यों ने उपस्थित बच्चों व नागरिकों से अपने मोबाइल्स पर किसी भी प्रकार की लुभावनी स्कीम्स व ऐप्स इत्यादि का प्रयोग नहीं करने का सुझाव दिया। आज ये बाल भवन वाटिका में जिला स्तरीय प्रतियोगिता चली हुई थी बच्चों की। इसी का फ़ायदा उठाते हुए सभी बच्चों को, अभिभावकों को व टीचरों को साइबर अवेयरनेस के बारे में जागरूक किया गया है और 1930 और cybercrime.in पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट करने के बारे में जागरूक किया गया है। हिदायतें दी गई कि हमें जीवन में विशेषतर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। विशेष रूप से हमें किसी भी अनजान व्हाट्सएप कॉल को नहीं उठाना चाहिए, किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट पर जाके कोई लिंक वगैरह को नहीं उठाना चाहिए, उस पर अपना बायोडाटा नहीं भरना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें कोई भी पासवर्ड है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन इत्यादि स्ट्रॉन्ग यूज़ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ATM या कोई पासवर्ड है किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि चलाते हैं उस पे अनजान व्यक्तियों से दोस्ती न करें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।